प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आप तक। चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था हुआ रवाना। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से गूंजे जयकारे। श्रद्धालुओं के पहले दल ने भरी चार धाम यात्रा की ओर आस्था की उड़ान। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से आए श्रद्धालु हुए रवाना। ट्रैवलर्स कारोबारी भी फूले नहीं समाये, हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल। प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए पूरी की तैयारियां। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सब इंतजाम हुए मुकम्मल। 30 अप्रैल से विधिवत शुरू हो रही यात्रा, लेकिन आस्था के पहले काफिले ने हरिद्वार से खोल दी श्रद्धा की राह। हरिद्वार बना देश भर के श्रद्धालुओं का संगम स्थल। माया देवी के प्रांगण से निकली आस्था की पहली रथ यात्रा। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से भेंट की। सीएम ने उनसे राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार और उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय में विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। खबर श्रीनगर से है, जहां 28 अप्रैल की रात्रि को नगर निगम के वाहन चालक ने कोतवाली पर हुड़दंग की सूचना दी। इस सूचना कोतवाली में अज्ञात युवकों के खिलाफ अभियान पंजीकृत किया गया। माफ कीजिएगा, अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज आदि का अवलोकन करने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जा सकता है कि युवकों के द्वारा हुड़दंग की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर देहरादून से है, जहां छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन ट्रेक 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल ने किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यह आयोजन भारत की रक्षा तकनीक से आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। It's very easy to function with all this in the salubrious climate of Dehradun. But just imagine all this equipment operating at 18,000 feet, where winds are more than 50 kilometers an hour normally, and temperature is down to -30, -40. हब था, अभी ये टेक्नोलॉजी हब और ये अभी ड्रोन का हब लग रहा है। Today I'm really missing CDS. इनको आना था, लेकिन देश की और चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का आंसर किस प्रकार देना है और वो प्रायोरिटी में है, उस टेक्नोलॉजी में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ड्रोन नाम किसने रखा है, इसका गहरा मतलब क्या है। ये जो ड्रोन है ना, अगर आप बहुत मासूमियत से इसको देखें तो ये DR डॉक्टर उसको लोजिस्टिक के लिए इस्तेमाल करें, प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करें। ये पूरी दुनिया में जिस प्रकार से फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से प्रैक्टिसिंग ऑफ वॉर चेंज हो रही है, आपको तो मालूम है। एक बार इजराइल का एक ड्रोन गया ईरान में, तेहरान के बाहर में, जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसको ट्रैक कर रहा है, और जब उसकी गाड़ी रुकी वो ड्रोन पिस्टल के साथ
सीधा उसके 1 फीट सामने में डालकर he fired at him. That nuclear scientist wife was sitting next to him in the car. The whole game of drone and its use. हर रोज देख रहे हैं कि किस प्रकार से ड्रोन को यूक्रेन रशिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें देखा किस प्रकार इजराइल में एसआईडीएम को लीडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रांति है, हमारे सोच विचार की एक क्रांति है। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ईच वन। सच कहो तो आत्मा से अत्यंत फर्क हो रहा है और ऑनेस्टली प्राउड दैट हम जो पहले फ्यूचर ट्रेंड की बात करते थे वो आज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। I feel confidence in you and in the future the power of law will belong to those who understand artificial intelligence, who understand metaverse, who understand quantum computing, who understand the power of space. आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रामनगर से है, जहां नगर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की अचानक मौत होने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चैनपुरी निवासी राजेंद्र उम्र 26 साल ने आज अज्ञात कारणों से हैंगिंग के दौरान आत्महत्या कर ली है और इसका पोस्टमार्टम के लिए सबको भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चैनपुरी निवासी खबर खटीमा से है, जहां मां पूर्णागिरी धाम में लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन चकरपुर कुटरी बाईपास पर अनियंत्रित हो गड्ढे में गिर गई। इस घटना में दादी और पोती की मौत हो गई। घायल यात्रियों का खटीमा के नागरिक चिकित्सा में इलाज किया गया और गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मैंने अभी उनका पोस्टमार्टम किया तो उनके सर में चोट लगी है, सर की हड्डी टूटी है और अंदर से कुछ उनके वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज है। हमने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट्स पुलिस को सौंप दी गई है, बाकी बॉडी उनके परिजनों को दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां हुसैनगंज का नाम कृष्णनगर करने को लेकर हुसैनगंज के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। वहीं पालिका अध्यक्ष से हुसैनगंज क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण के लिए कई सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। हुसैनगंज के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि हुसैनगंज का नाम बदल करके कृष्णनगर रखा जाए और मैं इसको आगे परस्यू करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो 4 तारीख को हमारे बीच यहाँ पे रहने वाले हैं, मैं उनके संज्ञान में भी ये बात डालूंगी और आगे तो फिर शासन का काम है कि किस तरीके से इस पे काम करते हैं। देखिए अभी पूरा एक जो हुसैनगंज के जो जितने भी जो जागरूक लोग हैं वो अभी आए थे, पूरी एक टीम आई थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं हुसैनगंज को लेकर के कि हुसैनगंज में किस तरीके से हम पार्किंग का निर्माण कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरी चुनावी घोषणा भी थी और उनके सुझावों पे अमल करते हुए मैं कोशिश करूंगी कि जो हुसैन किंक्रेट से लेकर के और लाइब्रेरी तक जहाँ भी हमको जो भी स्पेस मिलता है हम वहाँ पे पार्किंग डिज़ाइन करें, पार्किंग बनाएं, चाहे पीपीपी मोड पे बनानी पड़े या नगर पालिका डायरेक्ट बनाएं, तो उस पर काम होगा। दूसरा, हुसैनगंज में एक बड़ा पार्ट एमपीजी कॉलेज की प्रॉपर्टी का है जो डे बाय डे उस प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त करने के लिए भी हम लोग पालिका की तरफ से वहाँ पे काम किया जाएगा। एमपीजी कॉलेज के आवासों की मरम्मत हम करेंगे। एमपीजी कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे एक खेल मैदान का हम लोग निर्माण करेंगे। तो ये एक हुसैनगंज वाले वार्ड में ये एक योजना है जो लोगों के साथ मिल कर के मैं कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इन योजनाओं को अमली जामा पहना देंगे। कि हमारे मोहल्ले का नाम हुसैनगंज है, वार्ड नंबर 9 पड़ता है और चूँकि हुसैनगंज नाम से कुछ गुलामी की मानसिकता हमें महसूस हुई तो हमने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष जी को भी संबोधित करके लिखा है। तो उसमें हमने यही प्रार्थना की है उनसे कि इस मोहल्ले का नाम बदल करके कृष्णनगर रखा जाए
इसी संबंध में विशेषकर हम आज आए थे। इस बारे में भी बात हुई है हरदीवी से, क्योंकि हमारे मोहल्ले की अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे ही खड़ी रहती हैं और ये असामाजिक तत्व जो है कभी उसका टायर निकाल लेते हैं, कभी हवा निकाल लेते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है, प्रार्थना की है कि एक दो छोटी छोटी पार्किंग, मोहल्ला पार्किंग बन जाए तो हम मोहल्ले की लोगों की गाड़ियाँ जो हैं उसमें पार्क हो जाएँ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य इस ओर ध्यान देंगे। इसके साथ ही हमने अन्य और भी छोटे मोटे काम हैं मोहल्ले के, क्या कहते हैं आप, कनेक्टिविटी और एमपी की कॉलेज की भूमि को लेकर, हाँ, उसके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनने वहाँ अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको नियमानुसार हटा दिया जाएगा और कॉलेज की लाइन को। खबर गदरपुर से है, जहां एनडीआरएफ गदरपुर की विभिन्न टीमों ने आगामी मानसून एवं चार धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए मोबिलाइजेशन अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य चार धाम यात्रा एवं आगामी मानसून सत्र के लिए बल की तैयारियों को परखना है। इस मोबाइलाइजेशन का उद्देश्य आपदा के समय टीमों की त्वरित प्रतिक्रिया के समय को कम करना भी था। खबर गदरपुर से है, जहां एनडीआरएफ गदरपुर की विभिन्न टीमों ने आगामी मानसून एवं खबर गदरपुर से है, जहां एनडीआरएफ गदरपुर की विभिन्न टीमों ने आगामी मानसून एवं चार धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए मोबिलाइजेशन अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य चार धाम यात्रा एवं आगामी मानसून सत्र के लिए बल की तैयारियों को परखना है। इस मोबिलाइजेशन का उद्देश्य आपदा के समय टीमों की त्वरित प्रक्रिया के समय को कम करना भी था। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र को अब मिलेगा सुरक्षा का नया कवच। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने किया सिडकुल थाने का शिलान्यास। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित सिडकुल और औद्योगिक क्षेत्र में अब पुलिस और मजबूत होगी। उत्तराखंड पुलिस प्रमुख दीपम सेठ ने यहां नए थाने की नींव रखी। मौके पर डीएम हरिद्वार कमिंद्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जिले के कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग के लिए एक खुशी का अवसर है कि थाना सिडकुल का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही अच्छी भूमि और लोकेशन, खासकर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि थाने की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह का उसमें एक भवन बनेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जो भूमि का चयन है इसी के अनुरूप जो निर्माण एजेंसी ने डिज़ाइन इसका किया है, मैंने वो भी आज उसको गौर से देखा है और इसका शीघ्र कंस्ट्रक्शन एक फास्ट पेस पे मॉनिटर करके कराया जाएगा और आगे इसका एक्सपेंशन भी है। यहाँ और भी जो अन्य अगर साइबर पुलिस स्टेशन का आगे सेटअप होना है, जो हमारे थाना कर्मी हैं उनके लिए जो आवासीय परिसर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बल है कि थाना परिसर के सबसे करीब ही हमारे जो थाना के कर्मचारी हैं उनके आवास भी वहाँ पे किए जाएं, तो वो सब भी इस योजना में रखा गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अपने शीतकालीन प्रवास से मां गंगा की डोली मुखवा से प्रस्ताव कर चुकी है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। राजीव गांधी ने संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का, संविधान संशोधन करने का काम किया। 1988 में प्रेस पर अंकुश लगाया गया। ये बहुत बड़ा था, महान
मानहानि निरोधक बिल को भी लाया गया। ऐसे करके इन्होंने लगातार ये संशोधन किए गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपके ध्यान में अगर हो तो 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र भेजा गया। 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सुमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग लाया गया। सुपर पीएम के तौर पर सोनिया गांधी का उदय हुआ, जबकि चुने हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दरकिनारे किया गया। गांधी परिवार के विशेष दर्जे के लिए कानून बनाए गए। और आप सबके ध्यान में ही है कि अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम में अगर देखो तो आपातकाल इस देश के अंदर थोपा गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपने चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने पर देश पर आपातकाल थोपा गया, जो 19 महीने चला। 22 जून 1975 को संविधान के 38वें संशोधन करके आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया। 1975 में सितंबर के समय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए अपने को संविधान के 39वां संशोधन किया गया। तो ये संविधान को लगातार उन्होंने बदलने का काम किया। 1977 में 42वां संशोधन करके संविधान के मूल संरचना को बदल दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए। लाखों लोगों को गिरफ्तार और जेल किया गया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर किए गए व्यक्तिगत हमले और संविधान के लिए लगातार आज वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। लगातार उन्होंने संविधान को बदल के इस देश के अंदर के राज्यों के अंदर राष्ट्रपति डालने के सबसे ज़्यादा उन्होंने इस प्रकार के हमले किए। अंततः मैं यही कहूँगा कि संविधान की रक्षा हमारा संकल्प है। कांग्रेस जो है का संविधान के कमज़ोर करने के और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का इतिहास रहा है। आज भी वह राष्ट्रपति और सेना और न्यायपालिका पर अकारण हमला करती है। इतना ही नहीं, नेता राहुल गांधी वैश्विक मंच पर देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार अलग विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि धारा 376 में भी उन्होंने नेहरू के कालखंड में 8 बार राष्ट्रपति शासन को बदला गया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 बार सर्वाधिक रूप से उस पर नुकसान करने का काम किया है। 1980 में 3 दिनों में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई। तो मेरा कहना है कि लगातार उनके जो है धारा 356 को बार बार उसका दुरुपयोग किया गया और उसके कारण से इस देश के अंदर हमेशा संविधान के लिए उन्होंने नुकसान किया। चाहे राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर उद्घाटन में रोकने का प्रयास, जबकि उनका एक बहुत पता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक शब्द उन्होंने बोले हैं। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया। अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया गया। सीएए नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ उनको उकसाने का काम किया। 3 तलाक का विरोध किया। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में संवैधानिक विरोधी मांग की। न्यायिक और चुनावी संस्थाओं पर बार बार सवाल उठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस प्रकार का इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। इनको खुद का अपना नैरेटिव पहले चेक करें। और कांग्रेस इस देश के लिए हमेशा घातक रही है। इस देश को कमजोर करने में हमेशा कांग्रेस का ही। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने RIDF के अंतर्गत प्रदेश में पॉली हाउस स्थापना कार्य की जिलेवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।